विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इन दोनों विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने वाले वक्त में बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेंगे। एनडीए ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, एकजुटता का प्रदर्शन किया और साफ तौर पे जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है और एनडीए दावा कर रही है कि ये दोनों विधानसभा जेडीयू के खाते में जाएगी। वहीं महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर लगातार जो तनातनी जारी है। इसके अलावा सबकी नजरें चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने खुद कहा था कि वो दोनों विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं अपना प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही लोजपा गुट जो चिराग पासवान की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है तनातनी है और सरकार नहीं चलने वाली है और जल्द ही मध्यावधि चुनाव हो सकता है। इसलिए हम 243 विधानसभा सीटों के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम दोनों विधानसभा जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो सबकी नजरें वही टिकी हुई हैं। और इस मसले पर जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे दावा कोई भी कर ले, लेकिन जीत हम वहां से रहे हैं और बाकायदा भारी मतों के अंतर से। और चिराग पासवान के प्रत्याशी उतारने के मसले पर जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान की अपनी एक पार्टी है और स्वाभाविक तौर पे वो प्रत्याशी उतारेंगे। कोई भी प्रत्याशी 10 से 15 हजार रुपया खर्च करके चुनाव लड़ सकता है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान पर ललन सिंह ने तंज किया और कहा कि कोई भी प्रत्याशी 10 से 15 हजार खर्च करके चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतेगी तो जेडीयू ही। साफ तौर पे आपको बता दें कि पिछले दिनों चिराग गुट ने साफ तौर पे कहा था कि तारापुर जो सीट है वो जेडीयू नहीं बचा पाएगी। उसके बाद ललन सिंह को अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो जाएगा और इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो ललन सिंह ने बाकायदा कटाक्ष किया है। तो सबकी नजरें जो हैं वो टिकी होंगी इन दो विधानसभा में जहां उपचुनाव होने। और बाकायदा बता दें कि जो कुशेश्वर स्थान है वहां जो है आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। ये दरभंगा जिला में पड़ता है और समस्तीपुर इसका संसदीय क्षेत्र है जहां से लोकसभा सांसद हैं प्रिंस राज। वहीं जो तारापुर है वो मुंगेर जिला में पड़ता है और जम्मू संसदीय क्षेत्र है। यानी पशुपति कुमार पारस की जो गुट है उसकी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि पशुपति कुमार पारस की लोजपा जो है वो एनडीए का हिस्सा है और इसकी प्रबल संभावना है कि जो दोनों जगहों पर उपचुनाव होने हैं वहां पशुपति कुमार पारस एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाएं। तो एक बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री ने कहा था कि चिराग पासवान की लोजपा एनडीए का हिस्सा है और अब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कह दिया कि पशुपति कुमार पारस की गुट वाली लोजपा एनडीए का हिस्सा है। तो अब सबकी नजरें चिराग पासवान पर टिकी होंगी कि कैसे वो समीकरण साधते हैं। अगर वो प्रत्याशी उतारेंगे तो किसे नुकसान करेंगे, जेडीयू को या फिर आरजेडी को, यानी तेजस्वी यादव को। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन साफ हो गया है कि इसको लेकर अब सियासी गहमागहमी तेज हो गई। बाकायदा आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी में इस हद तक कलह बढ़ गया है कि जहां आरजेडी ये दावा कर रही है कि दोनों जगहों से हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी बाकायदा प्रत्याशी चयन के लिए समिति गठित कर दिया और आज 2 अक्टूबर की शाम को बाकायदा वो समिति रिपोर्ट देगी कि किसे कुशेश्वर स्थान से चुनाव में उतारा जा सकता है। जबकि आरजेडी का कहना है कि अगर कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन मात्र 19 सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस। जबकि वाम दलों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, मात्र 29 सीटें दी गई थी, लेकिन 16 सीटों पर वाम दलों ने जीत दर्ज की थी। तो इस तरीके से आरजेडी कांग्रेस में तनातनी है। वहीं सबकी नजरें जो हैं वो अब लोजपा चिराग गुट पे टिक गई है कि वो क्या कुछ करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने अब बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस गुट वाली लोजपा ही एनडीए का हिस्सा है, तो क्या चिराग पासवान तेज यादव की मदद करना चाहेंगे, मजबूरी भी उनकी है, तो किसे प्रत्याशी उतारेंगे। उन तमाम जातीय समीकरण पे हमारी नजर टिकी रहेगी। क्या कुछ अपडेट आता है इसको लेकर हम उन तमाम अपडेट से आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।